महिला ग्रुप समूह लोन चलता था और वहाँ पे सभी लोग EMI अच्छी तरीके से पे किए जा रहे थे और सभी लोगों की किस्तें बराबर जाया करती थी, कभी कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ था। एक बार ऐसा हुआ कि एक किसान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और उसकी EMI पे करने में और उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लग गई और वो पे इकट्ठा नहीं कर पाया। उसके बच्चे का तबीयत खराब चल रहा था, वो इकट्ठा नहीं कर पाया। अब इधर किस्त लेने के लिए आया, किस्त लेने के लिए रिकवरी एजेंट आया और उस किसान से बोला, हाँ पैसे ला। बोला आज पैसे की व्यवस्था नहीं बन पाई है, पैसे की आज व्यवस्था नहीं बन पाई है मेरे पास। बोला मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा। पैसा, वो जब उसके पास पैसा नहीं बन रहा है तो वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? वो अपने घर से ही खर्चे से परेशान हो गया रहा था। अब वो रिकवरी एजेंट उसको परेशान करने लग गया, रिकवरी एजेंट उसको परेशान करने लग गया, उससे दुस्साहस करने लग गया। उसको बोला मेरी गाड़ी पे बैठ और मेरे साथ ब्रांच पे चल, फिर मैं तुझे बताता हूँ किस्ना देने का मतलब क्या होता है। उसको गालियाँ देते हुए और उसको अपनी बाइक पे बिठा के उसे अपने ऑफिस लेके जाते। मैनेजर मिलता है, VM साहब मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं। हाँ अरे किस्त क्यों नहीं दिया? बोला सर जी अभी बन नहीं रहा मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ। बोला ये सब हम नहीं जानते, मुझे किस्त चाहिए दे। अब जिस इंसान के पास पैसे नहीं होंगे वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। इनका दुराचार देखिए क्या किया। बजाज फाइनेंस बैंक से इसने लोन लिया था इस किसान ने, और इस किसान के ऊपर इतना प्रेशर बनाकर उसे ब्रांच में ले जाकर के उस किसान पे दुष्कर्म करने लग जाते हैं। उस किसान को मैनेजर मारने लग जाता है, उस किसान को मैनेजर मारने लग जाता है। वो किसान उस गेट बंद ऑफिस में उसको मारा जा रहा, ऑफिस में उसको मारा जा रहा। अब मार खाने के बाद जब वापस उसको छोड़ा गया तब उसने दूसरे से कह करके मदद मांगनी चाहिए। तो तभी वहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्डर वाला था, तो आ गया और उस बंदे से परेशानी पूछता है क्या हुआ, तो बताता है कि इस बजाज फाइनेंस बैंक से मैंने लोन लिया था, महिला समूह ग्रुप लोन। तो इन्होंने मेरे साथ में, मैं एक किस्त नहीं पे कर पाया हूँ, तो मेरे साथ में इन्होंने क्या किया। बोला ये तो नाइंसाफी है। किसने किया? वो वीडियो रिकॉर्डर वहां से चल दिया। बजाज फाइनेंस कंपनी पे जाता है और देखता है तो गेट बंद, अंदर से लॉक कर लेते हैं और वो बाहर से ही वीडियोस बना करके कहता है 100 नंबर डायल करो, पुलिस को बुलाओ। 100 नंबर को डायल करता है, लखनऊ हेडक्वार्टर में उसकी कंप्लेंट लिख जाती है और 100 नंबर की पुलिस फौरन आ जाती है। क्या हुआ? बोला मैं सर जी एक किस्त नहीं पे कर पाया। और ये बजाज फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और रिकवरी एजेंट जो साहब थे, बड़े बड़े, सभी लोगों ने मुझे मारा, सभी लोगों ने मुझे मारा। अब 100 नंबर उनका ताला जो है वो खोल ही नहीं रहे थे, अंदर से ताला डाल दिए थे, अंदर से ताला डाल दिए थे। जान रहे थे कि क्या हो सकता है मेरे साथ, क्या हो सकता है। अब कैसा होता है जो लोग गलतियां करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, अपनी बैंकों की नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके साथ में क्या होगा। कहानी सुने ना, अंदर कहानी का सुनते रहो, पूरी कहानी को सुन के जाना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए, और बेल आइकन घंटी को ऑन करके ऐसी कहानियां सुनने के लिए। उस किसान के साथ में क्या हुआ, उसको न्याय मिला या नहीं मिला।
आप जानेंगे नरेंद्र कहानीकार की कहानी में आगे। जानते हैं उस किसान का वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद वो यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया जाता है और पोस्ट होने के बाद उन सभी पे कार्रवाई होना चालू हो जाती है। 100 नंबर की पुलिस शटर देखती है, अपने फोन लगाती है और भी सारे पुलिस आ जाते हैं थाने से और उसके शटर तोड़ देते हैं, शटर को तोड़ देते हैं। उसमें जितने भी कर्मचारी मिलते हैं उन सभी को पिटाई करके पुलिस पिटाई करके और थाने लेके जाती है। तुमने मारा कैसे? किसी कर्जदार को मारना बैंक के अपने नियम चलाए जाते हैं। तुमने नियम को पढ़ा नहीं क्या? कानून का उल्लंघन किया, नियम को पढ़ा नहीं? किसी को मारना, किसी को सताना गैर कानूनी जुर्म है। उसको साहब ने डंडे लगाए और उठा करके थाने में उसको बंद कर दिया। सभी जितने भी वहां पे मैनेजर थे, बीएम साहब, जिन लोगों ने जिसने को भी उसने आरोपी ठहरा दिया जो किसान को वो मारे थे, वो सभी लोग जेल के अंदर हो गए। अब उनके घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए कि अरे मेरे घर वाले अंदर हो गए, उनकी समाज में बेइज्जती होने लग गई, समाज में बेइज्जती होने लग गई। अब समाज भी उनके ऊपर थू थू करने लग गया। सालों ने ऐसा काम कर दिया, इतनी अच्छी जॉब करते थे, ऐसा काम करते हो, किसी कर्जदार के इंसान पे जुर्म करते हो, गैर कानूनी काम करते हो। अब जेल में बंद उन सभी को 3 वर्ष के लिए कारागार कोर्ट ने उनको दे दिया। 3 साल के लिए उन सभी की सजा हो गई और उन सभी की ड्यूटी भी छूट गई और उन सभी को जिन्होंने दुष्कर्म किया, किसी बैंक का लोन है, बैंक अपने प्रावधान से चले। आप रिकवरी एजेंट हैं, आप मैनेजर हैं, आप डीएम हैं, कोई भी आप अधिकारी हैं बैंक के, तो बैंक के नियमों के अनुसार चले। यदि आप उल्लंघन करते हैं तो आपके साथ में क्या हो सकता है? किसी को परेशान करना, किसी से गैर कानूनी नियम से, अधिकार से उस पर अत्याचार करना। नरेंद्र कहानीकार ने आपको इस कहानी में सुना दिया है। बाकी आपकी इच्छा है, क्या करेंगे, आपको क्या करना है। आप सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई समाज ना कह पाए, हमको कोई भी ना कह पाए, हम अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाएं और किसी पे भी अत्याचार ना करें। बैंक अपना प्रावधान करना चालू कर देती है। जब उसकी 3 किस्तें बाउंस हो जाती हैं तब बैंक उसका खाता एनपीए में चला जाता है। एनपीए में चले जाने के बाद उसके पास बैंक की तरफ से नोटिस आने लगते हैं। आपका कोई काम ही नहीं रहेगा, रिकवरी एजेंट भाई, आपका कोई काम ही नहीं रहेगा। बैंक खुद अपना उससे निपट लेगी, बैंक खुद अपना निपट लेगी उससे। कब कर्जा अभी नहीं, प्रेजेंट टाइम में पैसा है तो पैसा होगा तो उसके पास दे देगा, जो ईमानदार बंदा होगा लौटाने वाला। कुछ लोग तो लौटाते नहीं, ईमानदार ही नहीं होते, उनका बैंक क्या कर लेती। बैंक में 8 लाख किसी ने कुछ कर लिया, बैंक जिसने कर्जा नहीं दे पाया उसका किसी ने बैंक कर लिया। लेकिन कर्जा माफ कोई भी बैंक नहीं कर पाती, कोई भी बैंक नहीं करती, क्योंकि बैंकें हमेशा सेठियों की होती हैं। कर्जा कोई भी बैंक नहीं करती। सरकारी भी बैंक है वो भी कर्जा माफ नहीं करती है। माफ कौन करता है? ये जो राजनीतिक सत्ता है, जो राजनीतिक में बदलता है और राजनीतिक सत्ताएं इन कर्जों को माफ करती हैं अपने जेब से। चलिए कोई बात नहीं है, आप भी रिकवरी एजेंट हैं तो अच्छे से हमारी बातों को समझ गए होंगे और जान गए होंगे और क्या है प्रावधान। अपने कानून और नियम से जरूर चले, उसका उल्लंघन बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके साथ में यही हाल हो सकता है जैसा ये बजाज फाइनेंस के रिकवरी एजेंट और मैनेजरों के साथ में हुआ। वैसा हाल आपका भी हो सकता है, आपके ऊपर भी समाज उंगलियां उठाने लगेगा क्योंकि आपने गैर कानूनी काम किया। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।